गुड मॉर्निंग बच्चों हमने आज के वीडियो में लेसन 11 क्रिया लिया है। ठीक है, ये आपको मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। पिछले वीडियो में आपको क्रिया बताया था कि क्रिया कौन सी होती है। हम इसको क्या करेंगे, आज के वीडियो में भी क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्रिया क्या होती है, चलो देखते हैं। मैं झूलता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, झूलता हूँ। रवि पढ़ता है। हरीश सो रहा है। कुत्ता भौंक रहा है। लड़का तैर रहा है। मोर नाच रहा है। रमेश पत्र लिख रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मोहन खेल रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं बच्चों, मैं झूलता हूँ, ये क्या काम कर रहा है, झूलने का काम कर रहा है। रवि पढ़ता है, रवि क्या काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। हरीश सो रहा है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए कि हरीश क्या कर रहा है, तो हरीश क्या कर रहा है, सो रहा है। कुत्ता क्या कर रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। लड़का क्या कर रहा है, लड़का क्या कर रहा है, तैर रहा है। मोर क्या कर रहा है, मोर क्या कर रहा है बच्चों, नाच रहा है। रमेश क्या कर रहा है, रमेश क्या कर रहा है, लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मोहन क्या कर रहा है, खेल रहा है। ठीक है, तो इन वाक्यों में आए निम्नलिखित शब्द क्रियाएं हैं, जैसे झूलता, वो क्या काम कर रहा है, झूलने का। पढ़ने का, सोने का, भौंकने का, तैरने का, नाचने का, लिखने का, जाने का, खेलने का। ठीक है, तो क्रिया क्या होती है, देखो ये कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्रिया क्या होती है, नाचना, कूदना, हंसना, बोलना, रोना, उठना, बैठना, जो भी आप काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हो आप, कपड़े धुल रहे हो आप लिखने का काम कर रहे हो। मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ाने का काम कर रही हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ क्रिया करते रहते हैं। ठीक है, तो क्रिया की परिभाषा क्या है, जिन शब्दों से किसी कार्य का बोध हो, किसी कार्य के होने का बोध हो। ठीक है, जिन शब्दों से किसी कार्य का बोध हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। मतलब हमें पता चल रहा है कि ये क्या काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, झूलने का काम कर रहा है। रवि क्या काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है इन शब्दों से कि ये कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, हमें क्या पता चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आया बच्चों क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, देखो बच्चों मैंने क्या करा, बुक को उठाया। ठीक है, अब ये बुक तो अपने आप से नहीं उठेगी। ठीक है, मैं इसको लेकर के जा रही हूँ, तो बुक क्या अपने आप से जाएगी, नहीं। जब मैं क्या कर रही हूँ, बुक को ले जाने का काम करूँगी, तभी तो क्या है, बुक भी इधर से उधर जाएगी। ठीक है, तो जो भी हम काम करते हैं बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कर्ता। कर्ता क्या होता है, कर्ता क्या होता है, अब जो क्रिया हो रही है, क्या क्रिया अपने आप से होगी। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, तैर रहा है। खाना बना रही है। कपड़े धो रही है। बाजार जा रही है। अब आप देखो बच्चों, इसमें क्या मिसिंग है, कोई बता सकता है मुझे, क्या मिसिंग है इसमें। देखो तैर रहा है, आपके पास कोई सब्जेक्ट है इसमें। कर्ता को बच्चों हम हिंदी में कहते हैं सब्जेक्ट, क्या कहते हैं,
सब्जेक्ट। ठीक है, आपके पास अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है, तैर रहा है। कौन तैर रहा है? तैरने के लिए तो बहुत से तैर सकते हैं। आपके कोई सिस्टर होगी, फ्रेंड होगी, या कोई लड़का होगा जिसको हम नहीं जानते हैं। कौन तैर रहा है? हमारे पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कौन तैर रहा है। खाना बना रही है। कौन खाना बना रही है? मम्मी खाना बना रही है, दीदी खाना बना रही है, आपके पड़ोस की आंटी खाना बना रही है। कौन खाना बना रहा है? हमें नहीं पता। हमारे पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई कर्ता नहीं है जो काम कर रहा है। क्या ये क्रियाएं अपने आप से होंगी? क्या तैरने का काम अपने आप से होगा? खाना क्या अपने आप बनेगा? कपड़े क्या अपने आप धुलेंगे? बाजार क्या हम अपने आप से तो जाएंगे, बट क्या है, यहाँ पे कौन बाजार जाएगा? मम्मी बाजार जा रही हैं, दीदी बाजार जा रही हैं, आपकी दोस्त बाजार जा रही हैं। कौन बाजार जा रहा है? जब तक आपके पास कोई सब्जेक्ट ना हो तो क्रिया, ये सेंटेंस कैसे कंप्लीट होगा? ये तो इनकम्प्लीट सेंटेंस है। हमें नहीं पता कौन तैर रहा है। यहाँ पे तो कोई भी तैर सकता है। राम तैर रहा है, श्याम तैर रहा है, राहुल तैर रहा है, कितने सारे नाम है, कोई भी तैर सकता है। हमें नहीं पता कौन तैर रहा है। तो कर्ता क्या होता है बच्चों? जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे राम तैर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों? कर्ता। कौन काम कर रहा है? राम काम कर रहा है। ये सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, बिना सब्जेक्ट के, बिना कर्ता के ये क्रिया क्या है? अधूरी है। खाना बना रही है, यहाँ पे दीदी आ सकता है। दीदी खाना बना रही है। कपड़े धो रही है। कौन कपड़े धुल रहा है? सीता कपड़े धुल रही है। बाजार जा रही है। कौन बाजार जा रहा है? मम्मी बाजार जा रही है। ठीक है, तो कर्ता क्या होता है बच्चों? जो काम करता है। ठीक है, ये काम अपने आप से नहीं होते हैं। तैरने का काम अपने आप से नहीं होगा, कोई ना कोई तो तैर रहा होगा। आपका दोस्त तैर रहा है, आपका कज़न तैर रहा है, कज़न, सिस्टर, ब्रदर। ठीक है, तो जो काम करता है, क्रिया करता उसे कहते हैं जो क्या करता है? काम करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे तैरने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? कर्ता हो गया। खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? दीदी कर रही है, तो दीदी क्या हो गई? कर्ता हो गई। कपड़े धुलने का काम कौन कर रहा है? सीता कर रही, तो सीता क्या हो गई? कर्ता हो गई। मम्मी क्या काम कर रही है? बाजार जाने का, तो ये क्या हो गए? इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? कर्ता कहते हैं। कर्ता इट मीन्स सब्जेक्ट। ठीक है, कर्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। क्रिया को जो व्यक्ति प्राणी करता है। ठीक है, क्रिया को मतलब जो काम कर रहे हैं, वर्ब। क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। क्रिया को जो व्यक्ति जैसे कि हम लोग प्राणी, बच्चों प्राणी में आते हैं जानवर। ठीक है, क्रिया को क्या है? जो व्यक्ति और प्राणी करता है उसे कर्ता कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, कुत्ता भौंका। ठीक है, कुत्ता क्या काम कर रहा है बच्चों? भौंकने का काम कर रहा है। बिल्ली क्या कर रही है? दौड़ रही है। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ये भौंकने का काम कर रही है, बिल्ली दौड़ने का काम कर रही है। इन वाक्यों में भौंकने का काम किसने किया? कुत्ते ने किया भौंकने का काम। दौड़ने का काम किसने किया? बिल्ली ने किया। अतः यहाँ कुत्ता व बिल्ली क्या है? कर्ता है। ठीक है, कुत्ता व बिल्ली क्या है? कर्ता है। तो काम करने वाले व्यक्ति अथवा प्राणी को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। काम करने वाले व्यक्ति अथवा प्राणी को क्या कहते हैं बच्चों? कर्ता कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? इसकी परिभाषा है। ठीक है, तो ये आपको समझ आया क्रिया और कर्ता किसे, क्रिया किसे कहते हैं और कर्ता किसे कहते हैं। ठीक है, क्रिया अलग होती है, कर्ता अलग होता है। कर्ता वो होता है जो काम करता है, क्रिया वो होती है जो क्या है? कर्ता क्या करता है? काम करता है, मतलब सब्जेक्ट। ठीक है, कर्ता को हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या करता है? सब्जेक्ट के बिना बच्चों क्रिया क्या है? अधूरी है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया भौंका। अब भौंका
ये तो क्या है, भौंका। हमें तो खैर पता है यहाँ पे कुत्ता ही भौंकता है, तो यहाँ पे तो नहीं भी होगा, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट लगा सकते हो कि कौन भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है। बिल्ली दौड़ रही, अब यहाँ पे दौड़ी, दौड़ी कौन दौड़ा। जब तक हम सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, हमें नहीं पता करता कौन है, कौन काम कर रहा है, तो ये क्या होगा, सेंटेंस क्या होगा, अधूरा होगा। तो कर्ता वो होता है जो क्या करता है, काम करता है। बच्चों मैं आपको क्या है, वर्कशीट एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र देखकर क्रिया शब्द लिखिए। आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर दिखाई दे रही हैं और इस पिक्चर में क्या है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है, तो वो आपने लिखना है। जैसे ये बच्चा क्या काम कर रहा है, यहाँ पर आप उसको लिखोगे। ये 3 बच्चे क्या कर रहे हैं, आप उसको यहाँ पर लिखोगे। चिड़िया क्या काम कर रही है, ये बच्ची क्या काम कर रही है। तो आपने ये जो क्रिया हो रही है इसको आपने लिखना है। ठीक है, कि ये बच्चे कौन सी क्रिया कर रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न शब्दों में से कर्ता और क्रिया शब्द छांटिए। आपने ये आपको शब्द दिए हैं, इसमें से हमने क्या करना है, क्रिया अलग करनी है और कर्ता अलग करना है। ठीक है। तो जैसे है, फर्स्ट है हमारा, मोहन सोया। अब इसमें काम क्या हो रहा है बच्चों, सोने का। क्या काम हो रहा है, सोने का। तो सोया क्या हो गई, क्रिया हो गई, और कर्ता क्या हो गया, कौन सो रहा है, मोहन। तो मोहन क्या हो गया बच्चों, कर्ता हो गया। ठीक है, मोहन क्या हो गया, कर्ता हो गया। यहाँ पर है घोड़ा दौड़ा, दौड़, क्रिया क्या हुई, दौड़ने की। ठीक है, क्रिया क्या हुई बच्चों, दौड़ने की। और कौन दौड़ा, कौन दौड़ा, कर्ता कौन है, घोड़ा। कर्ता कौन है बच्चों, घोड़ा। ठीक है। अगला है हमारा, चोर भागा। क्रिया क्या करी बच्चों, भागने की। ठीक है, क्या क्रिया करी, भागने की, भागा। अब कौन भागा, कर्ता कौन है, चोर। कौन भागा, चोर भागा। अगला है, रमा स्कूल गई। ठीक है, रमा क्या गई, स्कूल गई। तो क्या करा, जाने का काम किया। ठीक है, उसने क्या करा, जाने का काम किया। तो जाने का काम किया उन्होंने। ठीक है, गई, और कर्ता कौन है, रमा। कौन गया, रमा। ठीक है, रमा ने क्या करा, स्कूल जाने का काम किया। रामू ने पानी पिया। पानी किसने पिया, रामू ने पिया। तो यहाँ पे क्या काम हुआ, पीने का। ठीक है, यहाँ पे क्या काम हुआ बच्चों, पीने का काम हुआ। किसने किया, रामू ने किया। पानी किसने पिया, रामू ने। तो ये क्या हो गए हमारे कर्ता, चोर, रमा, रामू। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, कर्ता। अब इन्होंने क्रिया क्या करी, भागने की, जाने की और पीने की। ठीक है, इन्होंने क्या क्या है, ये क्रिया करी और ये क्या है, कर्ता। इन्होंने काम किया। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। क्रिया, जिन शब्दों से किसी कार्य का बोध हो। ठीक है, जिन शब्दों से क्या है, किसी कार्य का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। उदाहरण, जैसे रवि पढ़ता है, तो इसमें क्या पता चल रहा है हमें, क्या क्रिया हो रही है, पढ़ने की। ठीक है, तो पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया। लड़का तैर रहा है, यहाँ पे क्या काम कर रहा है लड़का, तैरने का। तो तैर क्या हो गया, क्रिया हो गई। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कर्ता किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। कर्ता किसे कहते हैं बच्चों, क्रिया का जो व्यक्ति, क्रिया जो व्यक्ति प्राणी द्वारा की जाती है। क्रिया जो व्यक्ति प्राणी द्वारा की जाती है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। ठीक है, क्रिया जो व्यक्ति या प्राणी द्वारा की जाती है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जैसे उदाहरण, राहुल किताब पढ़ रहा है। कौन किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ना तो क्या हो गई, पढ़ क्या हो गई, क्रिया हो गई। अब पढ़ कौन रहा है, राहुल। तो राहुल क्या हो गया, कर्ता हो गया।
राम नहा रहा है। नहाना क्या हो गई, क्रिया हो गई। राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है, राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। नहाना क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो कर्ता क्या होते हैं, जो क्या है व्यक्ति या प्राणी द्वारा की जाती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जो क्रिया क्या है व्यक्ति या प्राणी द्वारा की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। आपने क्या है बच्चों, इन शब्दों से वाक्य बनाना है। कूदना, हंसना, सोना, रोना। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, रचनात्मक कार्य। अपने घर में निरीक्षण कीजिए कि कौन क्या कर रहा है। कार्य करने वाले का नाम तथा उसके द्वारा किए गए कार्य को कर्ता व क्रिया शीर्षकों के नीचे लिखें। आपने क्या करना है बच्चों, अपने घर में ऑब्जर्व करना है। ठीक है, कौन क्या काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर आप लिखोगे मम्मी खाना बना रही है। ठीक है, आपने लिखा मम्मी खाना बना रही है, या फिर आप लिख सकते हैं सीधे शब्दों में कि मम्मी क्या है, बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मम्मी क्या काम कर रही है, बनाने का काम कर रही है। और कर्ता कौन होगा, मम्मी। ठीक है, कर्ता कौन होगा, मम्मी। क्रिया क्या करा उन्होंने, खाना बनाने का काम किया, बनाने का काम किया। और किसने किया, मम्मी ने। ठीक है, आप जैसे पापा का लिख सकते हैं, पापा क्या है, ऑफिस जा रहे हैं। तो जाने क्या हो गई, क्रिया हो गई। कर्ता कौन हो गए, पापा हो गए। ठीक है, भाई पढ़ाई कर रहा है। पढ़ना क्या हो गई, क्रिया हो गई। और कर्ता कौन हो गया, भाई। तो ये आप बच्चों क्या है अपने घर में निरीक्षण करोगे और फिर आप यहाँ पर एक लिस्ट बनाओगे, काम भी लिखोगे, क्रिया भी लिखोगे और कर्ता भी लिखोगे कि कौन करता है। ठीक है, तो ये तो आपका बच्चा क्रिया वाला चैप्टर क्या है आपका फिनिश हो गया है। सबको समझ आया होगा, उम्मीद करती हूँ बच्चों सभी को अच्छे से समझ आया होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, सभी को समझ आया है ना बच्चों, क्रिया किसे कहते हैं, सबको समझ आया। ओके गुड। ओके बच्चों, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।